अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ही कम दिन रह गए हैं सीसीई में, और सीएसएस में भी काफ़ी कम टाइम रहता जा रहा है। ठीक है, तो वी हैव टू पेस अप आवर स्टडी, आवर प्रिपरेशन। ठीक है, उसी लिए वी हैव अपलोडेड डिफरेंट लेक्चर्स जो कि आपके रिवीजन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के कवर करते हैं। और आज का हमारा टारगेट है पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी का टॉपिक। ठीक है, पाकिस्तान ये वाला टॉपिक जो है ये आपके करंट अफेयर्स, ऐसे और पाकिस्तान अफेयर्स के जो पेपर्स हैं इनमें आपके लिए मुफीद रह सकता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट टॉपिक है, प्रेसिंग इशू है पाकिस्तान के लिए। करंट कंसिडरिंग द इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो मामला चल रहा है, ठीक है, तो और एक क्लाइमेट चेंज वाला मामला भी चल रहा है, तो ये वाला टॉपिक जो है पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ मुख्तलिफ़ आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, मुख्तलिफ़ डेटा एनालाइज करेंगे, और हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो डेटा के ऊपर होगा कि हम मुख्तलिफ़ स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे, उनके हिसाब से देखेंगे। और हमारा जो डेटा होगा वो वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनसे लिया हुआ डेटा होगा। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक डेटा जो कि क्रेडिबल और रिलायबल हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं पूरे के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि इंडस वाटर टीटी का जो डेडलॉक रिसेंटली आ गया हमारे पास, ये हुआ क्या है असल में, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसका प्रॉब्लम देखेंगे और उसका एंड में सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड पे कि जो इंडस रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का, ये इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पाकिस्तान के लिए। जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का पानी का निज़ाम है वो इस पे डिपेंडेंट है, पूरा इंडस रिवर सिस्टम पे। इट कंप्राइजेज़, इसमें 6 मेजर रिवर्स आ जाती हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब, ये वेस्ट वाली। ठीक है, ये पाकिस्तान को मिली हुई हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। और जो रावी, बियास और सतलज ईस्ट हैं, ये मिली हुई हैं इंडिया को अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। देयर बेसिन वॉज डिवाइडेड इन 1947। ठीक है, ये हम देख रहे हैं पहले बैकग्राउंड को, पूरा का पूरा आइडिया, पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझने के लिए। उसके बाद आफ्टर नियरली अ डिकेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक मीडिएटेड नेगोशिएशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड इंडस वाटर ट्रीटी। मतलब ये तकरीबन 10 साल तक ये मीडिएशंस और नेगोशिएशंस चली थी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, उसके बाद आई थी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, सितंबर 1960 में हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी थी जो कि दोनों कंट्रीज़ ने साइन की थी। और एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस्ड निज़ाम बनाया था, दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा जिससे मिल रहा था और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता था, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया को अलोकेट की गई थी फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी ईस्टर्न रिवर्स पे। ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कि रावी, बियास और सतलज ये इंडिया को मिली थी ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स जो हैं ये दीज वर अलोकेटेड टू पाकिस्तान विथ इंडिया अलोड ओनली लिमिटेड नॉन कंजप्टिव यूज़। ठीक है, जो ईस्टर्न रिवर्स थी, वेस्टर्न रिवर्स थी सॉरी, मतलब पाकिस्तान जो है वो लोअर रिपेरियन है, तो फ़्लो जो है वो इंडिया से आता है हमारे पास, इंडिया अपर रिपेरियन में है। तो पानी चूँकि इंडिया से आता है तो इंडिया को अलो किया गया था कि वो लिमिटेड नॉन कंजप्टिव यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो पानी बह रहा है वो यूज़ कर सकते हैं, वो हाइड्रो पावर के लिए। ठीक है, मतलब पाकिस्तान की तरफ जो पानी आ रहा है वो उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज है कि वो अपर रिपेरियन में आ जाते हैं। और पाकिस्तान को ये रिवर्स मिली थी, वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें इंडस आ गई, झेलम और चिनाब आ गई। ठीक है, उसके बाद अ परमानेंट इंडस कमीशन वाज क्रिएटेड टू एक्सचेंज डेटा एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इंडस कमीशन बनाई गई थी ताकि वो डेटा शेयर करें और अपने जो बीच में पानी के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। ठीक है, ये कमीशन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पानी का फ़्लो ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा फ़्लो आ रहा है, या कितना पानी के क्यूसिक्स हैं पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो इंडिया हैज़ टू शेयर ऑल दैट डेटा थ्रू
इंडस कमीशन, ठीक है। बट रिसेंटली चूँकि इंडस वाटर टीटी उन्होंने सस्पेंड कर दी है यूनिलैटरली, तो उन्होंने इंडस कमीशन के जो चैनल बना हुआ है उसके थ्रू डेटा शेयर नहीं किया, एम्बेसडर्स के थ्रू एक मुख्तलिफ चैनल यूज़ करके डेटा शेयर किया था, ठीक है, विच वाज नॉट अप्रिशिएटेड एंड कंडेम्ड बाय पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। फॉर 65 ईयर्स, मतलब तकरीबन 65 साल, 6 डिकेड्स, 6.5 decades, the treaty survived 3 wars and repeated diplomatic rupture, a rare example of durable India-Pakistan cooperation. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन किसी भी लिहाज में, किसी भी एस्पेक्ट में इतना लंबा नहीं चला जितना इंडस वाटर टीटी चली थी, क्योंकि एक बैलेंस्ड निज़ाम बनाया हुआ था और दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा था। बट आफ्टर 65 ईयर्स दिस रिकॉर्ड एंडेड इन 2025। 2025 में ये 65 ईयर्स का जो रिकॉर्ड था ये भी ख़त्म हो गया और इंडिया ने यूनिलैटरली इंडस वाटर टीटी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फॉलोइंग द पहलगाम अटैक इन अप्रैल 2025, इंडिया प्लेस्ड द ट्रीटी इन अबेयंस। और अबेयंस, यू कैन नॉट होल्ड दिस ट्रीटी इन अबेयंस, स्टेटस नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द ट्रीटी, क्योंकि ये जो स्टेटस है अबेयंस का, इसको ये ट्रीटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, मानती ही नहीं है कि आप इस ट्रीटी को, एग्रीमेंट को अबेयंस में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हुआ कब था? जब पहलगाम अटैक हुआ था कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, अप्रैल के महीने में 2025 में। तब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड किया था। एंड विल कंटिन्यू सस्पेंशन अंटिल पाकिस्तान एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म, ये उन्होंने ऐसी बात की थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे। 9 out of 10 पाकिस्तानीज लिव विद इन द इंडस बेसिन, मतलब इंडस बेसिन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है हमारी कि 9 out of 10 पाकिस्तानीज लिव विद इन द इंडस बेसिन, मतलब 90%। उसके बाद द बेसिन इरीगेट्स 90% ऑफ पाकिस्तान क्रॉपलैंड, मतलब ये जो इंडस बेसिन से पानी आता है ये हमारे 90% क्रॉपलैंड को इरीगेट करता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इट होस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तान मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ठीक है, ये उनके लिए होस्ट बनता है। वाटर सिक्योरिटी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड नेशनल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को डोमिनेट करती है, जिसमें हमारी फूड सिक्योरिटी आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है और नेशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए वाटर सिक्योरिटी बेहद इम्पोर्टेंट है। कुछ की हाइलाइट्स हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में बनाई गई थी, इसमें कोई एग्ज़िट का क्लॉज नहीं है, मतलब आप इससे एग्ज़िट नहीं कर सकते और इसको यूनिलेटरली सस्पेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 12 states that it can only be modified or terminated by a duly ratified agreement। दोनों ही अगर एग्री करें तभी जाके आप इसको या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर टर्मिनेट कर सकते हैं। यू कैन नॉट एग्जिट इट यूनिलेटरली और यू कैन नॉट सस्पेंड इट, ठीक है। यू कैन नॉट होल्ड इट इन अबेयंस, ये आर्टिकल 12 कहता है इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक है। मूविंग अहेड, पाकिस्तान अप्रोच्ड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो हेग में उसका हेडक्वार्टर है। 2025 में ही पाकिस्तान ने अपील की थी। इट रूल्ड इंडिया सस्पेंशन हैज़ नो लीगल बेसिस, मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि इंडिया ने जो सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, उसकी कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। मतलब ये जो उन्होंने एक्ट किया है दैट इज़ इलीगल, ये दे कैन नॉट सस्पेंड दिस ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद इंडिया कंटिन्यूज़ टू विथ होल्ड वाटर फ्लो डेटा एंड फ्लड वार्निंग्स कॉजिंग सीरियस प्रैक्टिकल रिस्क्स, ठीक है। अब चूँकि उन्होंने सस्पेंड कर रखा है तो वो हमारे साथ कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं कि पानी का फ़्लो कितना है, कितने टाइम में पाकिस्तान के अंदर इतना फ़्लो पहुँचेगा,
और मतलब फ्लड वार्निंग्स हुआ करती थी पहले, वो भी नहीं दे रहा इंडिया। इससे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पाकिस्तान के लिए। जब जब फ्लडिंग का ख़तरा होता है, खदशा होता है, तो पाकिस्तान प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो नहीं ले पाता और फ्लडिंग वार्निंग्स हो जाती हैं, मतलब एक किस्म के रिस्क पैदा हो जाती है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, सो फार इतनी बड़ी कोई फ्लड नहीं आई, बट अगर ये सस्पेंड रही तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इमिनेंट थ्रेट है। उसके बाद आते हैं इंडस वाटर टीटी के रिवर फ्लोज़ का जो एलोकेशन है उस पे आते हैं। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका एलोकेशन देख लेते हैं। उनमें इंडस रिवर, झेलम और चिनाब आ जाती हैं। ठीक है, ये एलोकेटेड है पाकिस्तान को। और ईस्टर्न रिवर्स जो हैं इंडिया को एलोकेटेड है, उनमें रावी, बियास और सतलज हैं। ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो 80% जो हैं वो पाकिस्तान को एलोकेटेड हैं और 20% जो रन ऑफ वाटर है वो इंडिया यूज़ कर सकता है। ठीक है, फॉर हाइड्रो पावर। और ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया को एलोकेटेड हैं, वो 20% इंडिया को एलोकेटेड हैं। ठीक है, ये आप अपने एग्ज़ाम में ये ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। उसमें नीचे मेंशन कर लें कि अप्रोक्सीमेट एलोकेशन ऑफ इंडस बेसिन रिवर फ्लोज अंडर द 1960 ट्रीटी। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हमारा कंटिन्यू रहता है कि जो इंडस ट्रीटी है इसका लिए कोई एग्ज़िट क्लॉज नहीं है। ठीक है, आप उससे एग्ज़िट नहीं कर सकते यूनिलेटरली, और उसमें कोई यूनिलेटरल सस्पेंशन का भी क्लॉज नहीं है। ठीक है, आप उसको यूनिलेटरली खुद साख्ता उसे एग्ज़िट नहीं कर सकते और ख़ुद साख्ता उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकते। बोथ पार्टीज़ हैव टू आइदर अग्री और डिसएग्री टू दैट। उसमें भी आप या तो उसे टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़िट नहीं कर सकते। आर्टिकल 12 जैसे मैंने मेंशन किया कि इट कैन ओनली बी मॉडिफाइड और टर्मिनेटेड बाय अ ड्यूली रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। दोनों ही गवर्नमेंट्स अगर एग्री करेंगी तभी आप उसे मॉडिफाई करेंगे या फिर उसे टर्मिनेट करेंगे, यूनिलेटरली नहीं। उसके बाद पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास ले गया था मामला, जिन्होंने वर्डिक्ट दिया था कि नो लीगल बेसिस अंडर द ट्रीटी। कोई मतलब ये इलीगल एक्ट हुआ इंडिया की तरफ से। India, which does not recognize the court's jurisdiction on this question, has continued to withhold both water flow data on advanced flood warning। मतलब वो डेटा शेयर नहीं कर सके। अब इसका मतलब क्या है, इन प्रैक्टिस इसका मतलब क्या होगा? दिस इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट consequential practical effect of the suspension so far, since neither side currently has the infrastructure to fully block the western rivers इन द शॉर्ट टर्म। मतलब अभी दोनों के पास, कंट्रीज़ के पास पानी को बंद करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास डैम्स नहीं है, वो पानी को रोक नहीं सकते। इसीलिए कोई भी इतना बड़ा प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ डेटा शेयरिंग ही बंद हुई है। बट अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो दोनों कंट्रीज़ के लिए मसला बन सकता है, क्योंकि अगर इंडिया ने पानी रोका तो पानी इतना ज़्यादा है कि वो इंडिया के अंदर भी फ्लड्स ला सकता है। ठीक है, और अगर उन्होंने पानी रोक के फिर छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए तो मसला वैसे भी है ही। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है उस पर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। द सस्पेंशन हैज़ टर्न्ड अ टेक्निकल ट्रीटी डिस्प्यूट इनटू व्हाट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स नाउ ओपनली डिस्क्राइब इज मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कि पहले जो था वो एक टेक्निकल ट्रीटी का डिस्प्यूट था। उसे पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियली ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल आएगा कि अगर इंडिया हमें आने वाले पानी के लिए वार्निंग भी ना दे या फिर पानी रोक ले, पानी जमा करके फिर छोड़ दे, तो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है ही। ऊपर मैंने मेंशन किया था कि इंडस बेसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के नज़रिए से।
9 in 10 Pakistanis live within the Indus Basin. This basin irrigates roughly 90% of the country's cropland and hosts all the Pakistan's major hydroelectric plants. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जितने भी पावर प्लांट हैं हमारे, उनमें मेजॉरिटी इंडस बेसिन पे डिपेंडेंट है. An economy already navigating in IMF program has little room to absorb a shock to agriculture. हम एग्रीकल्चर का शॉक मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते. हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है और हम IMF पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, और इंडिया जो कर रहा है ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है. ठीक है. उसके बाद पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ही सेड दैट एनी मूव बाय इंडिया टू एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट और डाइवर्ट द वेस्टर्न रिवर्स वुड बी treated as an act of war. एक्ट ऑफ वॉर मतलब ये इंडिया जो हमें इंस्टिगेट कर रही है, दिस कुड लीड टू वॉर, underlining how directly water security is now tied to strategic stability in साउथ एशिया. पाकिस्तान के लिए पानी का मसला बहुत बड़ा है. मतलब पानी अगर इंडिया रोकेगा हमारा या डाइवर्ट करेगा तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ये पूरे के पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रिस्क हैं जो कि इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा डेंजरस बना देती हैं. सबसे पहली है मैनिपुलेशन ऑफ द फ्लोज़ को ही मैनिपुलेट कर देना. उसमें क्या आता है कि इंडिया डज़ नॉट नीड टू ब्लॉक द वेस्टर्न रिवर्स इंटायरली टू कॉज डैमेज. मैनिपुलेटिंग द टाइमिंग ऑफ रिलीजेस फ्रॉम अपस्ट्रीम डैम्स कुड flood farmland at planting time or starve it out of water during critical irrigation windows. मतलब एक तो ये चीज़ है कि वो अगर डायरेक्टली ब्लॉक ना करें वेस्टर्न रिवर्स को इंटायरली, वो उसकी टाइमिंग को डाइवर्ट करें. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा क्रॉप है जिसको पानी की ज़रूरत है समर्स में, और इंडिया थोड़ी देर से पानी छोड़ रहा है या डाइवर्ट कर रहा है, और हमारे पास वो पानी स्प्रिंग्स में, ऑटम्स में या फिर किसी दूसरे सीज़न में पहुँचे, तो इससे हमारे जो एग्रीकल्चर है वो हेवीली डिस्ट्रॉय होगा. जो हमारे अपस्ट्रीम के डैम्स हैं उनको फ्लड कर देगा. ठीक है. प्लांटिंग के टाइम पे ड्यूरिंग क्रिटिकल इरिगेशन विंडोज, जब हमारे पास इरिगेशन हो रही हो. उसके बाद लॉस ऑफ डेटा एंड अर्ली वार्निंग्स, ये दूसरा डेंजर है हमारे लिए कि हमें डेटा ही ना मिले, अर्ली वार्निंग्स ही ना मिले. The loss of data, loss of shared hydrological data removes Pakistan's early warning capacity for floods and droughts at a time when glacial melting and erratic monsoons are already straining water management. देखें पाकिस्तान में मॉनसून अभी भी चल रहे हैं, जैसे रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और दीगर इलाकों में पंजाब में डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा पानी बारिश हो रही है. ठीक है. इरेटिक मॉनसून हो रहे हैं हमारे पास, ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं. तो ऑलरेडी दैट इज़ क्रिएटिंग पाकिस्तान प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान. ठीक है. और वाटर मैनेजमेंट भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है हमारे पास. तो अगर डेटा शेयर नहीं होगा, इंडिया डेटा शेयर नहीं करेगा कि इतना पानी आ रहा है, इतने फ़्लो से आ रहा है, इतने टाइम में पहुंचेगा, तो पाकिस्तान के लिए मसले पैदा हो जाएंगे बहुत बड़े, जैसे फ्लड हो जाएगी या फिर जैसे ड्रॉट्स कर्ज साली हो जाएगी. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज, ये भी एक डेंजर है. इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, वाइल limited for now by engineering timelines stretching well beyond 2030, मतलब वो 2030 तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं. अभी तो उनके पास है नहीं, बट इंजीनियरिंग के थ्रू वो बना सकते हैं इसी टाइमलाइन के थ्रू कि वो पाकिस्तान को परमानेंटली डिपेंडेंट बना दे और जो मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी इंडिया के हाथ में आ जाए. इंटेंट टू परमानेंटली अल्टर द पेशेंस मैनेजमेंट in India's favor once construction catches up
विद पॉलिटिकल पोस्चर, ठीक है। इंडस बेसिन का पूरा मैनेजमेंट जो है वो अगर इंडिया के हाथ में आ जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। उसके बाद डोमेस्टिक डायमेंशन भी है इस क्राइसिस का, उस पर आते हैं। जो एक्सटर्नल डिस्प्यूट है वो तो है ही, उसने एक्सपोज किया है, वर्सन किया है कि डोमेस्टिक जो डायमेंशन है इस क्राइसिस का, मतलब जो डोमेस्टिक क्राइसिस है वो ऑलरेडी वर्स थी, बट इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट ने और ज़्यादा मामले को ख़राब कर दिया। कराची जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट शहर है, इट फेसेस एक्यूट शॉर्टेजेस, लीविंग अ लार्ज शेयर ऑफ रेजिडेंट्स विदाउट रिलायबल पाइप्ड सप्लाई। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो उसमें पानी के मसाइल होते हैं, लोगों के पास पानी की सप्लाई नहीं होती, पाइप से सप्लाई पहुंचती है बट वो भी नहीं पहुंच पाती। द प्रॉब्लम इज़ रूटेड इन डिकेड्स ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो मसला हमने खुद भी क्रिएट किया है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है, इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा पानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, ट्रांसमिशन लाइंस में वेस्ट हो जाता है और लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता। उसके बाद एक प्रोविंसेस वाला फैक्टर भी है कि मतलब जो फेयर डिवीज़न है प्रोविंसेस के बीच में, उनके बीच में भी मसले पैदा हो जाते हैं। जैसे 1991 वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है 1991 का, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई हुई है जो प्रोविंसेस के कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी पाकिस्तान मतलब प्रोविंसेस कंटिन्यू टू डिसएग्री ओवर द फेयर डिवीजन ऑफ वाटर, मतलब जितना भी पानी उनको प्रोवाइड किया जाए वो डिसएग्री करते रहते हैं कि इस प्रोविंस को ज़्यादा पानी मिला है और हमें कम मिला है, ये प्रोविंस हमारा पानी ले गया है, एंड ऑल दैट। A controversial feudal canals project on the Indus had to be paused this year after provoking protest in Sindh, मतलब एक फीडल कैनाल बनाया जा रहा था पंजाब के अंदर जो कि इंडस रिवर का फ्लो डाइवर्ट कर रहा था, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। इतना कंट्रोवर्शियल कि सिंध के अंदर पूरी की पूरी सिंधी कम्युनिटी, मतलब सिंध में रहने वाले, उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे और इसको रुकवा दिया था। This illustrates how inter-provincial trust over water is almost as fragile as the trust between Islamabad and New Delhi, मतलब जो प्रोविंसेस के बीच में ट्रस्ट है वो इतना ही कमज़ोर है जितना इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रस्ट है, ठीक है। ये एक तो वाई इंडस बेसिन इज़ एग्जिस्टेंशियल फॉर पाकिस्तान, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए। हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो इंडस बेसिन पे रहती है, और क्रॉपलैंड हमारा जो इंडस बेसिन इरिगेट करता है वो हमारा 90% है, और हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो 100% इरिगेशन, हाइड्रो पावर जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो पूरा का पूरा 100% वो इंडस बेसिन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं डिप्लोमेटिक लैंडस्केप पे। चाइना की तरफ से हमें सपोर्ट है, पाकिस्तान है सिक्योर्ड एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना हमें सपोर्ट करता है इस मामले में। अपील्स टू गल्फ पार्टनर्स, पाकिस्तान हैज़ अपील्ड टू गल्फ पार्टनर्स टू फॉर रेस्ट्रेंट एंड बैलेंस इंगेजमेंट, मतलब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली ये भी कोशिश की है कि हमें गल्फ पार्टनर्स जो हैं उनका भी फेवर मिले, उनकी भी सपोर्ट मिले इस मामले पे। और अमेरिका ने अर्ज किया है कि बोथ साइड्स टुवर्ड्स बैलेंस रेदर देन टेकिंग अ फर्म पोजीशन, मतलब आप नेगोशिएट करें और कोशिश करें कि जो ये ट्रीटी है वो बहाल रहे, क्योंकि ये बैलेंस निज़ाम था और 65 ईयर्स तक इसने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को सर्वाइव किया था, एंड इट शुड बी रिवोक्ड।
उसके बाद वर्ल्ड बैंक की क्या पोजीशन है उस पर आते हैं। वर्ल्ड बैंक एज ट्रीटी ब्रोकर स्टेट्स क्लियरली दैट नो प्रोविजन अलाउज यूनिलेटरल सस्पेंशन। वर्ल्ड बैंक क्योंकि हमारा ब्रोकर था, उसने ही ये डील करवाई थी, उन्होंने ये क्लियरली नरेट किया है, स्टेट किया है कि इस ट्रीटी को आप यूनिलेटरली सस्पेंड नहीं कर सकते। दिस गिव्स पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग लीगल केस but little practical leverage since the treaty has no enforcement mechanism beyond the goodwill of its signatories। मतलब ये आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ये आप तभी ये ट्रीटी जो है तभी काम करेगी जब दोनों सिग्नेटरीज गुडविल के साथ काम करें, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी। ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल केस बन जाता है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं पाकिस्तान के पास। अ ड्यूरेबल रेजोल्यूशन हैज़ टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन 3 ट्रैक्स। पहला है लीगल और डिप्लोमेटिक ट्रैक, जिसमें पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू एंकर पोजीशन इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग। मतलब पाकिस्तान को ये चीज़ सबके सामने लानी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या कहती है, उनकी रूलिंग क्या है। उसके बाद पाकिस्तान कीप कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन। आपने बात के जो चैनल्स हैं उनको बंद नहीं करना, उनको खुला रखना है, इंक्लूडिंग डेडिकेटेड वाटर फोकस्ड बैक चैनल विद इंडिया, कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, बैक चैनल्स भी खुले हुए हों और डेडिकेटेड वाटर फोकस्ड बातें हों, दूसरे मसाइल पे ना हो, क्योंकि मसला पानी का बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद एंगेज विद एग्जिस्टिंग वीकली मिलिट्री हॉटलाइन टू इंश्योर टेक्निकल डिस्प्यूट्स डू नॉट एस्केलेट इनटू अ ब्रॉडर मिलिट्री क्राइसिस। ठीक है, इसको मिलिट्री क्राइसिस तक नहीं मतलब नहीं भेजना। उसके बाद सस्टेन क्वाइट डिप्लोमेसी विद वर्ल्ड बैंक एंड सिंपैथेटिक थर्ड पार्टीज ऑफर्स अ मोर रियलिस्टिक रूट बैक टू डेटा शेयरिंग देन पब्लिक ब्रिंकमैनशिप। ठीक है, डेटा शेयरिंग तक फ़िलहाल ले आए, रियलिस्टिक अप्रोच रखें। दूसरा जो ट्रैक है हमारे पास वो है टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रैक। उस मतलब हमें अपनी जो वल्नरेबिलिटी है पानी की उसको रिड्यूस करना है, कि जैसे भी ये ट्रीटी रिज़ॉल्व हो ना हो, हमें ख़ुद को वल्नरेबिलिटी से बचाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें एक्सेलरेट करनी है। जैसे डैमर बेशा डैम, मोमन डैम्स, ऐसे डैम्स हमें बनाने हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमें इन्वेस्ट करना है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में दैट डू नॉट सोली डिपेंड ऑन इंडियन डेटा। ठीक है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद मॉडर्नाइज कैनाल्स टू कट लूजेस इन कन्वेयंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे कैनाल्स हैं उनको हमें मॉडर्नाइज़ करना है कि जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा ना हो डिस्ट्रीब्यूशन में और पानी को कन्वे करने में, मॉडर्नाइज़ करें अपने कैनाल्स को। उसके बाद प्रोमोट ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब इरिगेट जो कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाएं। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है उसमें पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता मेजर क्रॉप्स के अंदर, मतलब पानी ज़्यादा इंटेंसली यूज़ नहीं होता। उसके बाद रीबिल्ड एन इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग कैपेसिटी। एक सेकेंड, आपने अपनी जो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग कैपेसिटी है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको रीबिल्ड करना है। ये आपकी एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, ये आपकी लग्जरी नहीं है, आपको ये ज़रूरी करना है। आपका जो मॉनिटरिंग कैपेसिटी है हाइड्रोलॉजिकल की, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तीसरा ट्रैक जो है वो डोमेस्टिक रिफॉर्म ट्रैक है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड थ्रू कंसेंसस नॉट यूनिलेटरल प्रोजेक्ट्स। आपने यूनिलेटरल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, प्रोविंसेस के बीच में कंसेंसस लाना है और सारे के सारे प्रोविंसेस जिस बात पे एग्री करें
उन पे जल्द ही काम करना है, अमल करना है, ताकि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। Other than that, provincial and federal governments should jointly prioritize urban water governance reforms in cities like Karachi. कराची जैसे शहर जो हैं ये अर्बन सेंटर्स हैं, कमर्शियल हब्स हैं आपके लिए। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी अर्बन वाटर गवर्नेंस को रिफॉर्म की ज़रूरत है कि यहाँ पे पानी जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरह बहुत जल्दी, मतलब इफ़ेक्टिवली लोगों के पास पहुँच जाए और वेस्ट भी ना हो। ठीक है। उसके बाद एक्सपैंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। आपका जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। आप ऐसे क्रॉप्स प्लांट करें, ग्रो करें जिनमें एक्सट्रीम वेदर को सर्वाइव कर पाएँ, मॉनसून को सर्वाइव कर पाएँ, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स को सर्वाइव कर पाएँ, पानी की अवेलेबिलिटी पे इतना ज़्यादा डिपेंड ना करें। तो आपका जो एग्रीकल्चर हो वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़। उसके बाद परसू पॉपुलेशन प्लानिंग मेजर्स। पॉपुलेशन प्लानिंग मेजर्स को भी आपने परसू करना है, जिसमें लॉन्ग टर्म टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ ऑन एन एल्डरली स्ट्रेन बेसिस। मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा आवाम होगी, वो उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगी। ठीक है। ये कॉमन सेंस है, लॉजिकल बात है कि जितनी ज़्यादा लोग होंगे वो उतना ज़्यादा पानी पिएंगे, उतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। आपने वो फैक्टर भी कंसीडर करना है फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद दीज स्टेबल पोजीशन पाकिस्तान टू अप्रोच वाटर डिस्प्यूट फ्राम अ पोजीशन ऑफ रेजिलियंस रेदर देन क्राइसिस। आपने खुद को रेजिलियंट बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके सामने कोई क्राइसिस खड़ी हो जाए तो आप उसको फेस कर पाएँ, ना कि क्रम्बल कर जाएँ। ठीक है। अदर देन दैट कीप द डोर ओपन फॉर ट्रीटीज़ इवेंचुअल रिस्टोरेशन। आपने ये नहीं करना कि हम इंडिया के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे या फिर पूरे के पूरे कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। आपने ये करना है कि कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा खुले रखने हैं, ताकि जो ट्रीटी है वो इसको इवेंचुअली आप इसको रिस्टोर कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है पाकिस्तान की, जो पानी का मसले हैं। आई एम थिंकिंग कि वो पूरा का पूरा डेटा मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। उसमें क्लाइमेट वाला फैक्टर भी है, तो आई एम थिंकिंग टू शेयर दैट डेटा इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, तो आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन्स एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक, तो वो भी आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर इट। Don't forget to subscribe our YouTube channel and take care. I will see you in another video, and good luck for your exams. Allah Hafiz.